सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है लेक्चर्स की, जिसमें हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन, उसे हम यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 1। तो इसे यहाँ पे जो है आज हम सॉल्व करेंगे और जितने भी आपके बीटा एंड गामा फंक्शन के जो बेसिक्स होते हैं उनको जो है एक साथ सीखते हुए चलेंगे, है ना। और जो है एडवांस लेवल तक यहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आज सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है आपकी जो है बीटा, जो हमारा बीटा फंक्शन होता है उसकी जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। तो इसे आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले, है ना। और यही आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को और फिर इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कहता है कि प्रूव दैट, तो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है बीटा। तो हमारे पास दो फंक्शन है एम और एन, और वो यहाँ पे क्या है बीटा में। ठीक है, इसको बोल सकते हैं बीटा फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा बीटा एम एन। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन है, जो लोअर लिमिट है वो है 0 और जो अपर लिमिट है वो है यहाँ पे आपकी इन्फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना है। और ये जो है आपकी बीटा की जो है एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक फॉर्मूला होता है। तो इसे भी आपने जो यहाँ पे याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब इसे यहाँ पे प्रूव कैसे करते हैं, तो वो अब हम जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना, मैं यहाँ पे जो आपका बीटा फंक्शन है उसकी एक और जो है प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसे भी आप याद कर लेना, उसी का यूज़ करके हम जो है ये वाला जो फॉर्मूला है या फिर जो आपके बीटा फंक्शन की जो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिराइव जो है या फिर प्रूव जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है जो दूसरी जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 0 और जो अपर लिमिट होती है वो होती है 1। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। और यहाँ पे है ना, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे होता है एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, एक्स की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में होता है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा जो है करेक्शन कर लेना, एक्स की पावर m माइनस 1 होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और जो आपकी अपर लिमिट है वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये भी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, तो इसको मैंने लिखा। अब इसी का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, जो आपकी बीटा फंक्शन की जो एक सेकंड प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको जो है हम समझने वाले हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें मान लेनी है लेट, है ना। और इसको एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अभी जो है कुछ वैल्यूज पुट करनी है। तो लेट क्या कर लेते हैं कि x जो है आपका, उसको हम मान लेते हैं 1/1 प्लस वाई के बराबर। ठीक है, यही आपका तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो x है उसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया 1/1 प्लस वाई के बराबर में। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो आपने जो अपनी क्लास 12th में जो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी अच्छे से सीखा होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं नीचे कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना, क्योंकि जो है वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है ये 1/x के फॉर्म में है ना, और आपको जो है 1/x का जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे याद होगा। तो वो क्या हुआ करता था, माइनस का 1/1 है ना, वो होता था माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो आपका x है उसकी जगह 1 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो चलो मैं आपको एक बार जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना क्या है 1/x है। ठीक है, और इसका हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले d/dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो क्या है x है ना, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, इसके जो है न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, अब है ना, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एक डिफरेंशिएशन का, d/dx, है ना। अगर हम किसका करें, x जो आपकी x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है nx n-1। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये -1 है ये आ जाएगा आगे, और यहाँ पे जो है -1 पहले से था, इसमें जो है ये यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आई। अब क्या करेंगे, देखो जो x है इसको भेज देंगे फिर से दोबारा जो है डेनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो है इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया हुआ है। बस जो हमारी है ना, देखो जो हमारी ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है, जो x है, देखो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे जो ये x है उसकी जगह कौन है, 1 प्लस वाई है। तो उसी जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। ठीक है, तो आई होप आपको अब जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, अब एक काम करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, जो है dy है इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो जो हमारे पास dx की वैल्यू निकल करके आ जाएगी माइनस का 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और कितना आ जाएगा डी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है एक्स को लेट किया और हमने यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन अपना अगले पेज पे।
जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। हमने जो है एक्स की जो वैल्यू उसको अज्यूम किया था और उससे हमने क्या किया, डीएक्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो इसमें जो हमारा मेन फंक्शन है वो है हमारा यहाँ पे एक्स है, पर हमने क्या किया है, जो हमारा एक्स है ना उसको हमने चेंज कर दिया वाई के टर्म्स में, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना कि जो यहाँ पे हमारा एक्स था, है ना, हमने उसको चेंज कर दिया यहाँ पे वाई के टर्म्स में। तो इसका मतलब जो यहाँ पे इसकी लिमिट्स थी पहले कितनी, 0 और 1 थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो एक्स के लिए क्या थी, 0 और 1, तो अब वो वाई के लिए भी चेंज होंगी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया है, ठीक है। ऐसा जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनको भी जो हम क्लास 12th में करते थे, ठीक है, इसको बोलते थे चेंजिंग लिमिट्स, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें जो हमारा मेन फंक्शन है वो है एक्स, ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया चीज़ों को, और जो हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन एक्स था उसको हमने चेंज करके यहाँ पे वाई बना लिया। तो इसका मतलब कि जो एक्स थी उसके लिए जो हमारे यहाँ पर लोअर लिमिट थी वो 0 थी और अपर लिमिट 1 थी, पर अब जो हमारा ये वाई फंक्शन है इसके लिए जो लिमिट्स है ये भी चेंज होंगी, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं लिमिट्स को वो देखो, यहाँ पे ध्यान समझना मेरी बात को। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेंजिंग लिमिट्स, चेंजिंग लिमिट्स, चेंजिंग लिमिट्स, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना कि जो है लिमिट्स को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले 0 है ना, जो लोअर लिमिट है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे ये लोअर लिमिट है ये क्या है, 0। तो देखो जब x का जो वैल्यू थी वो 0 थी तब y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको हम x की वैल्यू जो 0 है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो है ना, जब हम इसको जो है y के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तब जो है y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज़ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखो अब सेकेंडली जो है यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फिर से जो है यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो तब जो है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, है ना, आप जो है ये सारी की सारी चीज़ें अपनी क्लास 12th में जो है पढ़ के आते हो। तो ये चीज़ हो गई, हमने यहाँ पर लिमिट्स को चेंज कर दिया। इसका मतलब कि जब है ना, जब जो आपकी x की लिमिट 0 है तब जो है y की लिमिट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, और जब x की लिमिट 1 है तब जो है y की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो तो अब लिख देते हैं, पुटिंग values of x and dx in इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने अज्यूम की और जो dx की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाली उसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो ये है, तो लिख देते हैं, है ना। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा, बीटा mn, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, पहले जो है लिमिट्स को ही देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है x की जो यहाँ पे लिमिट है कितनी है, 0। तो x की जब लिमिट 0 थी तब y की लिमिट कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा जब x की लिमिट 1 थी तो यहाँ पे जो है y की लिमिट कितनी आ रही है, 0, है ना। देखो यहाँ पे जो है x की लिमिट यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे y की लिमिट कितनी आ रही थी, 0 हमने निकाली, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप अभी भी जो है थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा बहुत अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो आप एक बार जो है वीडियो को थोड़ा सा जो है रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे जो लिमिट्स है उनको कैसे चेंज किया है। अच्छा अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर m-1 है, क्या है, x की पावर m-1, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी है, 1/1 + y, तो कितना आ जाएगा, 1/1 + y की पावर m-1, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखो आगे क्या है, आगे देख लेते हैं क्या है, 1 + x, ठीक है। तो इस x की जगह पे रख देंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 1 + 1/1 + y की होल पावर कितनी है, n-1, ठीक है। ये चीज़ में जो ये x है इसकी जगह मैंने कितना रख दिया, 1/1 + y। अब देखो dx है ना, तो ये dx यहाँ पे dx नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे dx की भी जो है वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे जो है dx की जो dx है उसकी जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसकी जगह भी, माइनस का 1/1 + y का होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा, dy, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब बस हमने इसे क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आया है ना, जो इक्वेशन बनी है इसको हमने सॉल्व करना है और फिर जो है हमारा आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, देखो बीटा mn इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है ना, तो इसको जो है बाहर भेज देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन के साइन के, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 1/1 + y की होल पावर m-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 + y और यहाँ पे क्या है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इन यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 1 + y
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ में यहाँ पे छोटा सा देखो करेक्शन कर लेना, मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे जो गलत लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको जो है थोड़ा डार्क पेन से देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे क्या था 1 माइनस एक्स था, तो इसे यहाँ पे जो करेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ठीक है, चलो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसमें क्या था 1 माइनस एक्स था और मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब अपने जो क्वेश्चन है इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई की जो है, क्योंकि एलसीएम ले लिया तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। और इसके बाद 1 रहेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो माइनस का साइन था इसको तो मैंने पहली बार भेज दिया था, इसकी पावर हो जाएगी n-1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ भेज दिया बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dy, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का ये माइनस का तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बीटा m माइनस mn, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इनकी पावर जो है अलग अलग कर देते हैं, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, है ना, 1 की पावर m-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m-1, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों के लिए जो है पावर अलग अलग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा y/1 प्लस वाई, ठीक है। इनकी भी जो पावर है उनको भी जो अलग अलग कर देते हैं, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1, और y की पावर भी कितनी हो जाएगी n-1, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगी, यहाँ भी वही कर लेते हैं 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy और 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखो 1 की पावर कुछ भी आंसर तो कितना आता है 1 ही आता है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा तो इसको लिख देते हैं, तो बीटा m(n) इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर n-1, वाई की पावर n-1, ठीक है। और ये m-1 है, ठीक है, m-1, और अपॉन में 1 प्लस वाई की पावर n-1, ठीक है, और dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं अगले पेज में। अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो अब इसे जो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो उससे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो जो आपकी यहाँ पे जो है आपका देखो माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे जो है लोअर लिमिट है वो है इनफाइनाइट, और जो अपर लिमिट है वो है 0। तो देखो क्या होता है ना, एक आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, जैसे a टू b, है ना, कोई भी आपका फंक्शन है f(x) dx, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा करके जो इसके लिमिट्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो b आ जाएगा नीचे और a आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा f(x) dx, ठीक है। ये जो है आपके यहाँ पे इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है माइनस का साइन पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को यहाँ से हटा देंगे, और जो लिमिट्स है उनको यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम यूज़ तो इसका करते हैं, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है उल्टा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है माइनस का साइन पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इस जो है माइनस के साइन को रिमूव कर देंगे, और जो है फिर हम इसके जो लिमिट्स हैं उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपकी जो है इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा बीटा mn इज इक्वल्स टू, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, और जो आपका जो पहले आपकी जो है अपर लिमिट थी वो हो जाएगी लोअर लिमिट, और जो आपकी लोअर लिमिट थी वो हो जाएगी अपर लिमिट, क्योंकि माइनस का साइन जो है हमने हटा दिया है। तो कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट कितनी आ गई इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो ये यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई तीनों सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो है ना, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m-1, 1 प्लस वाई की पावर n-1, और 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, मतलब जो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है उसमें क्या आ जाएगा y की पावर n-1, और क्या आ जाएगा dy। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी क्लास 8th का जो एक टॉपिक है ना, जो आपका यहाँ पे पावर्स वाला, उसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो आपको पता होगा कि जब आपकी जो है बेसिस सेम होते हैं, तो है ना, और जब आपके बेसिस सेम होते हैं और किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो जो उनकी पावर है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर जो है 6 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेसिस सेम है और किसमें है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक है। अच्छा चलो पहले जो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा y की पावर n-1 और dy। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आपके यहाँ पे बेसिस हैं सेम है, देखो 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई और 1 प्लस वाई, और किस में है, आपस में जो है मल्टीप्लाई में भी है, तो जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस वाई, तो जो यहाँ पे सबसे पहली पावर है वो क्या है m-1, तो क्या आ जाएगा m-1, ठीक है।
प्लस सेकंड पावर क्या है n-1, तो कितना आ जाएगा n-1। जो थर्ड पावर है वो है स्क्वायर, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो तो बस अब क्वेश्चन जो है लगभग सॉल्व होने वाला है। तो क्या हो जाएगा बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा y की पावर n-1 dy, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे देखो -1 कितना हो जाएगा -2, है ना। और इनसे जो है ये वाला जो है अपना 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे जो अपना डेनोमिनेटर है 1 प्लस वाई की जो होल पावर है कितना आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपकी बीटा की क्या हो जाएगा, जैसे बीटा mn है तो इसको हम बीटा nm के जो है इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे y है, उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट x की पावर n-1, देखो dy है तो इसकी जगह भी कितना आ जाएगा dx, और 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ठीक है। तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आई। तो यही आपका जो है वो प्रॉपर्टी है, या फिर वो जो है आपका फॉर्मूला है जिसे हमने यहाँ पे प्रूव करना था, या फिर जिसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है हमने इनका जो ऑर्डर चेंज किया है ना, तो यहाँ पे जो है इनका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हो जाएगा m, और जहाँ जहाँ m है वहाँ हो जाएगा n, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। एक चीज़ में यहाँ पे मिस हो गई थी, तो देखो यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, और देखो इनका ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, यहाँ पे n हो जाएगा और m, ठीक है। तो m प्लस n बोलो या फिर n प्लस m बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका यहाँ पे प्रूफ।